नमस्कार, मैं हूं अंशिता और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। भारत की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा सवाल यह बन गया है कि सूरत कोर्ट के जज ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाकर कहीं गुजरात सरकार का एहसान तो नहीं उतारा है। यह सब गुजरात सरकार को रिटर्न गिफ्ट देने का मामला तो नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि करीब 1.5 महीने बाद ये सवाल क्यों उठ रहे हैं। ज्यादा सोचिए मत, जब आपको मामले की जानकारी होगी तो इन सवालों की वजह भी समझ में आ जाएगी। तो अब आते हैं मुद्दे पर। यह मामला जुड़ा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट हरीश हसमुख भाई वर्मा से। ये वही जज हैं जिन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके फैसले के बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई। हालांकि उनके फैसले पर तब भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे कि मानहानि जैसे मामले में 2 साल की सजा क्यों सुनाई गई। ये इस तरह के मामले में अधिकतम सजा होती है। जज जानते थे कि 2 साल की सजा होने से राहुल की संसद सदस्यता चली जाएगी। खैर, अभी वो मामला चल ही रहा है। राहुल गांधी 22 अप्रैल को अपना बंगला भी खाली कर चुके हैं। लेकिन अब 28 अप्रैल को एक ऐसा मामला सामने आया जिसने नए सवालों को खड़ा कर दिया। कयास लगने लगे कि कहीं गुजरात सरकार को खुश करने के लिए तो जज साहब ने राहुल गांधी को 2 साल की अधिकतम सजा तो नहीं सुनाई थी, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट के भी कान खड़े हो गए हैं। दरअसल ये मामला जुड़ा है जज साहब के प्रमोशन से, वो भी एक बार नहीं 2 बार। कमाल की बात तो ये है कि मिलॉर्ड को गुजरात सरकार ने 2.5 महीने में 2 बार प्रमोशन दिया था। कुछ कहानी तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन हम विस्तार से बता देते हैं। सूरत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हरीश हसमुख भाई वर्मा के प्रमोशन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वर्मा समेत 68 न्यायिक अफसरों के प्रमोशन को चुनौती दी गई है। अब 8 मई को कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। गुजरात के सीनियर सिविल जज कैडर के 2 न्यायिक अधिकारियों रवि कुमार मेहता और सचिन प्रजापति मेहता ने याचिका दायर की और प्रमोशन को चुनौती दी है। बता दें कि रवि कुमार मेहता गुजरात सरकार के लीगल डिपार्टमेंट में अंडर सेक्रेटरी के पद पर हैं। वहीं सचिन प्रजापति मेहता गुजरात स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। दोनों अफसरों ने मांग की है कि हरीश हसमुख भाई वर्मा समेत 68 अफसरों के प्रमोशन को रद्द किया जाना चाहिए और नए सिरे से मेरिट कम सीनियरिटी आधार पर लिस्ट तैयार की जाए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस प्रमोशन में जबरदस्त धांधली हुई है और मेरिट कम सीनियरिटी के सिद्धांत को दरकिनार किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि कई चुने गए उम्मीदवारों की तुलना में ज्यादा नंबर हासिल करने के बावजूद कम अंक वाले उम्मीदवारों को सीनियरिटी कम मेरिट के आधार पर तरक्की दे दी गई। याचिका में यह भी दावा किया गया कि कई जज ऐसे हैं जिन्होंने प्रमोशन के लिए हुई परीक्षा में ज्यादा अंक हासिल किए, लेकिन उन्हें प्रमोट नहीं किया गया, जबकि उनसे कम अंक हासिल करने वाले जजों को तरक्की दे दी गई। अब मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उसने हाई कोर्ट से जवाब मांगा है। अब सवाल यह है कि इस पर इतना बवाल क्यों मचा है। तो बता दें कि मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले सूरत कोर्ट के जज हरीश वर्मा का पहले प्रमोशन हुआ और बाद में तबादला भी हो गया। अब उन्हें राजकोट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश यानी एडीजे के तौर पर प्रमोट करके भेजा गया है। अब जरा गौर कीजिएगा कि गुजरात हाईकोर्ट ने 10 मार्च 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके मुताबिक हरीश हसमुख भाई वर्मा समेत कुल 68 जजों को डिस्ट्रिक्ट जज कैडर में प्रमोट किया गया, जबकि तबादले का नोटिफिकेशन 18 अप्रैल को जारी किया गया। इसी बीच 23 मार्च को सूरत की सेशन कोर्ट के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हरीश वर्मा ने राहुल गांधी को धारा 500 के तहत 2 साल की सजा सुनाई थी। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि मार्च वाले नोटिफिकेशन से करीब 2.5 महीने पहले 29 दिसंबर 2022 को जारी एक गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक हरीश हसमुख भाई वर्मा को एडिशनल सीनियर सिविल जज व एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट व एडिशनल सीनियर सिविल जज के तौर पर प्रमोट किया गया था। यानी मात्र 2.5 महीने में जज साहब को 2 बार प्रमोशन दे दिया गया। ऐसा बहुत कम होता है। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है ही कि क्या जज साहब ने गुजरात सरकार की इस डबल मेहरबानी का कर्ज चुकाने की कोशिश की है। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। इससे पहले 28 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 18 अप्रैल के नोटिफिकेशन पर भी तीखी नाराजगी जाहिर की थी, जिसके जरिए जजों का तबादला किया गया था। कोर्ट ने गुजरात सरकार को जबरदस्त फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने गुजरात की बीजेपी सरकार से कहा था कि हमारे अधिकार क्षेत्र में दखल देने की कोशिश भी ना करें। हमें गुस्सा आया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। दरअसल ये मामला साल 2022 के प्रमोशन का है, जो अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
जस्टिस AMR शाह की अगुवाई वाली बेंच 2 जिला जजों के प्रमोशन से जुड़े इस मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिका में जिला जजों के प्रमोशन को लेकर की गई सिफारिश पर सवाल उठाया गया था। कोर्ट ने 13 अप्रैल को गुजरात सरकार से जवाब तलब किया था। 28 अप्रैल तक सरकार को अपना जवाब भेजना था, लेकिन उससे पहले ही उसने 18 अप्रैल को प्रमोशन और तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब सरकार के इस कारनामे की जानकारी याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को दी तो जस्टिस भड़क उठे। जस्टिस शाह ने गुजरात की पटेल सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वो अपनी सीमा में रहकर ही काम करे, हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश भी ना करे, नहीं तो हम किसी का भी करियर खत्म कर सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने गुजरात सरकार के सचिव को खुद पेश होने का आदेश दिया कि वो खुद आकर बताएं ऐसा भी क्या जल्दी थी कि हमारे आदेश की अवहेलना कर जजों की पदोन्नति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हालांकि इस दौरान गुजरात सरकार की तरफ से पेश वकील ने दलील दी कि हमारा इरादा गलत नहीं था, लेकिन कोर्ट के सामने वकील की कोई दलील नहीं चली। जस्टिस शाह की बेंच ने कहा कि इरादे चेक करने की कोई एक्सरे मशीन नहीं है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि आपने हमारे आदेश की अवहेलना गलत इरादे से की या फिर सही इरादे से। जस्टिस शाह का कहना था कि वो सचिव का जवाब सुनेंगे, अगर उनके तर्क हमें सही नहीं लगे तो सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द भी कर सकते हैं। अब गुजरात सरकार के नए कारनामे का नया मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिस पर 8 मई को सुनवाई होनी है। वहीं दूसरी तरफ CJM से ADJ बने HH वर्मा 8 मई को ही राजकोट में चार्ज संभालना है। अब ना तो जज साहब की समझ में आ रहा है कि चार्ज लेना है या नहीं, और ना ही गुजरात सरकार की समझ में आ रहा है कि चार्ज देना है या नहीं। आपको याद दिला दें कि हरीश वर्मा शुरुआत में कुछ दिनों तक भाजपा सरकार के लीगल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इसके बाद 2008 में वो न्यायिक सेवा में आए थे। उन्हें गुजरात सरकार के प्रिय जजों में गिना जाता है। अब 8 मई को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, देखना दिलचस्प होगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।